बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को बेटा न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और आपने उसका एक्सपेक्टेशन लिया है तो वो रिज़ल्ट उसी कांस्टेंट के इक्वल देगा। लेट्स सी, आपके पास x में जो वैल्यूज़ हैं वो ये 2 है और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम जनरेट कर रहे हैं x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का। तो इस कॉलम को सम अप करें, आपके पास 10/5 आ रहा है। 10/5 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 आ रहा है और 2 वही कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब भी कांस्टेंट रकम की एक्सपेक्टेशन निकाली जाएगी तो रिजल्ट में कांस्टेंट ही आएगा। किसी भी वेरिएबल की जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी से ज़रब देते हैं। यहाँ पर चूंकि c है, कांस्टेंट है, तो इस c को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें, ये c जो है ये बाहर आ जाएगा। अब ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये हमेशा 1 होती है। इस वजह से इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। तो c इंटू 1 ये c ही आपके पास आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपने वेरिएबल में कोई चीज़ प्लस या माइनस करें, यानी कोई स्पेसिफिक रकम जो है वो आपने प्लस की है या माइनस की है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। तो जब आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज करते हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है वो इस फॉर्म में आएगी। अगर आपने प्लस किया है तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के अंदर आपको वो स्पेसिफिक रकम प्लस करनी पड़ेगी। अगर आपने वेरिएबल में से कोई चीज़ निकाली है, माइनस किया है, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू में से वही रकम जो है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। अब आपने प्रूव करना है। आपके पास वेरिएबल एक्स जिसमें ये 4 वैल्यूज़ हैं और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। इसको सम अप किया, आंसर आपके पास है 2.7। अब हम एक नया वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमने x में 1 प्लस किया, तो ये x की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर रखने से ये हमारे पास से वेरिएबल खुल जाएगा y। इसी तरह x में से हमने 2 माइनस किया और एक नया वेरिएबल बनाया स्मॉल y। अब यहाँ पर आप x की कीमतें ये वाली रखें तो इससे ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। एक बात आपने बेटा ज़हन में रखनी है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जब आप एक वेरिएबल से कोई दूसरा वेरिएबल जनरेट करते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा रूल है, जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी x की है यही प्रोबेबिलिटी इस y के लिए इस्तेमाल होगी, यही प्रोबेबिलिटी जो है इस स्मॉल y के लिए हम यूज़ करेंगे। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ यूज़ की जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y भी यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल y ये भी यही है। अब अपने बेटा इस y को, ये जो कैपिटल Y है, इसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y से मल्टीप्लाई किया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। इसी पैटर्न पर आपने ये जो स्मॉल y है इसको स्मॉल y की प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करना। ये -1 और इस इधर से ये 0.1, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास वैल्यू है। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया। इनको सम अप कर लें, ये आपके पास है 0.7, ये है 3.7 और ये है 2.7। अब आपने इनको जो सम अप किया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये 2.7 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y ये 0.7 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल Y ये है 3.7। अब हम चेक करते हैं कि क्या वेरिफिकेशन के अंदर ये रिज़ल्ट जो हैं ये ट्रू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आपने इनकी वेरिफिकेशन में देखना है बेटा। ये देखें, जब हम x में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, यानी हमने एक वैल्यू जो है वो प्लस की नंबर 1, तो इससे क्या होगा कि यही एक जो है ना x की एक्सपेक्टेशन में भी आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये है 2.7, तो 2.7 में 1 प्लस कर लें, ये 3.7 सेम हो जाएगा। अब इसी तरह देखें, स्मॉल y आपने बनाया है x-2 से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में से 2 आपको माइनस करना है, तब आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये 2.7 है, 2.7 में से 2 माइनस कर ले ये 0.7 आ जाएगा, तो ये लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक रकम से ज़रब दे दें या तकसीम कर दें तो इसको हम कहते हैं स्केल चेंज करना, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मीन स्केल चेंज करना। तो फिर उसकी जो रिजल्टेंट होगी एक्सपेक्टेशन वो इस फॉर्म में आएगी। अगर आपने ज़रब दी है तो जिस रकम से ज़रब दी है वो रकम जो है उसी रकम से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपने डिवाइड किया है तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को भी उसी रकम से डिवाइड करेंगे, तब आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी। अब इसको आपने बेटा प्रूव करना। लेट्स सी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं वेरिएबल एक्स के अंदर और ये प्रॉबिलिटी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम हमने खोल लिया, ये आंसर आ रहा है 2.7, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है 2.7। अब आपने बेटा एक नया वेरिएबल बनाया 2x, x की तमाम वैल्यूज़ को 2 से ज़रब दे के आपने लिख लिया। जब आपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, वही प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल की जाएगी, यानी यही कॉलम जो है यहाँ पर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम को सम अप करें, ये आंसर आपके पास है 5.4। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हमने x को 10 पे तकसीम किया, यानी x डिवाइड बाई 10। तो x की तमाम वैल्यूज जो ये वाली हैं इनको आप यहाँ पर रखें तो 10 पे तकसीम करने से हमारे पास ये कॉलम खुल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी जो है वही रहेगी जो x की है, यही कॉलम आपने इस वेरिएबल के लिए भी यूज़ किया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा और ये आंसर है 0.27। अब ये जो तीनों आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाली हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है 2.7, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई 5.4 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई ये 0.27 है। अब हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारा ट्रू होता है या नहीं। वाई आपने बनाया था 2x से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लेफ़्ट राइट के इक्वल आएगा। यहाँ पर आप बेटा कीमतें रखें तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये राइट के इक्वल आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न आपने x को तकसीम किया है 10 पे, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को भी 10 पे तकसीम करेंगे, तब आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रखने से ये 2.7 है, इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 4 है, अब इसमें बेटा हमने ओरिजिन भी चेंज किया है और स्केल भी चेंज किया है, यानी ax प्लस माइनस b, ये हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम हमारे पास आ गया। अब आपने एक नया वेरिएबल बनाया 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 जो है यहाँ पर x की कीमतें रखें, ये x की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर रखने से ये कॉलम खुल गया। प्रोबेबिलिटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती, यही कॉलम प्रोबेबिलिटी का आप इस वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास है कॉलम खुल गया। इसको सम अप करें, ये है 6.4। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया 2x माइनस 1। अब यहाँ x की कीमतें रखें ये वाली, तो ये कॉलम खुल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती, जो प्रोबेबिलिटी x की है वही प्रोबेबिलिटी इस y की होगी। यहाँ पर ये कॉलम आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास कॉलम खुला, ये आंसर है 4.4। अब इन तीनों को सम अप किया और बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसके इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 6.4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y 4.4। अब हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे ट्रू आते हैं या नहीं, यानी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आती है कि नहीं। तो पहली वेरिफिकेशन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है इसे 2 से ज़रब दे के 1 प्लस करेंगे तो लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी। यहाँ पर कीमतें रख लें, ये कीमत भी आपने निकाली हुई है, ये भी, ये कीमतें रखने से लेफ़्ट राइट के इक्वल है। सिमिलर पैटर्न आपने इस वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेशन है उसे 2 से ज़रब देना है और 1 माइनस कर देना है, यानी इस फॉर्म में। यहाँ पर ये दोनों कीमतें रखने से लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5।
अब नंबर 5 के अंदर आपने ओरिजिन भी चेंज किया है, स्केल भी चेंज कर लिया, यानी 2 टाइप का ओरिजिन है प्लस माइनस का, वो भी चेंज हुआ। 2 टाइप का स्केल है ज़रब और तकसीम का, वो भी चेंज हुआ। तो इस सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास वेरिएबल है x और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम खुल गया। अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया 5x + 1/10। यहाँ पर x की कीमतें रखें। यहाँ पर आपने बेटा x की कीमतें ये वाली रखें तो ये कॉलम आ जाएगा। अब इस कॉलम की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी, जो प्रोबेबिलिटी x की है वही इस कॉलम यानी इस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होगी। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम खुल गया। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया स्मॉल y 2x - 1/10। यहाँ पर x की कीमतें रखें 1, 2, 3 एंड 4, ये कॉलम खुल जाएगा। इस कॉलम की जो प्रोबेबिलिटी है वो एज इट इज़ यही जो x की प्रोबेबिलिटी है यही उठा के आपने यहाँ पर रखनी है। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, ये कॉलम आ जाएगा और ये 0.44 आ रहा है। अब हमने जो 3 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ मालूम की हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये 2.7 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 1.45 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y 0.44। अब हम इनकी वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू आते हैं कि नहीं। लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल होनी चाहिए। y आपने डिज़ाइन किया 5x + 1/10 से। इस पर जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो x है इस पर एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, यानी आपने यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर रखना है तो फिर लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है 2.7, इसको सॉल्व करें, लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर 2x - 1/10 से आपने ये वेरिएबल डिज़ाइन किया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को 2 से ज़रब दें और 1 माइनस करके 10 पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास इसकी वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर रखें 2.7 तो लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। अब है नंबर 6। ये जो 6 है ये अब बाइवेरिएट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आपके आगे, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अब आपने सिंगल वेरिएबल में काम नहीं करना, अब आप डबल वेरिएबल में काम करो, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाइवेरिएट है। बड़ी तवज्जो से आपने इसे समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने x और y दोनों वेरिएबल को प्लस किया या माइनस किया तो इससे आपके पास एक नया वेरिएबल बना z। अब इससे z की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। हमारे पास ये जॉइंट टेबल है, बाइवेरिएट टेबल है, जिसमें वेरिएबल x की वैल्यूज़ और वेरिएबल y की वैल्यूज़ और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे दी हैं। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पे ये प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू 0 और y 2 पे ये प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू 0 और y 3 पे ये प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटीज़ को आप इस साइड पर सम अप कर लें। जब आप इस साइड पर सम अप करेंगे तो ये g ऑफ x का कॉलम खुल जाएगा, इनको सम अप करें, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अब आपने इन प्रोबेबिलिटीज़ को कॉलम वाइज सम अप करना है। इन दोनों को सम अप किया, इन दोनों को सम अप किया, इन दोनों को सम अप किया, तो देखें इस साइड पर भी इनका सम 1 ही आ रहा है। ये चेक है कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ को सही सम अप किया है। अब बेटा आपने x को इस g ऑफ x से ज़रब देनी है, x की वैल्यू को इससे ज़रब दी, फिर x की इस वैल्यू को इससे ज़रब दी, ये आपके पास x इंटू gx का कॉलम खुला और ये आंसर है 0.4। सिमिलर पैटर्न ये जो y की वैल्यूज़ हैं 1 को इस 0.3 से ज़रब दी, 2 को 0.5 से ज़रब दी, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.6 है। इनको इस साइड पर सम अप कर लें, ये 1.9 है। अब ये आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाली है ये x इंटू पी एक्स या x इंटू जी एक्स एक ही बात है, इनको सम अप कर लें, ये 0.4 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इंटू पी वाई या y इंटू एच वाई, तो ये सेम आंसर आपके पास ये आ रहा है 1.9। ये साइड आपने बेटा कंप्लीट कर ली, यानी प्रोबेबल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये आपने निकाल लिया।
अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z निकालना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रा समझना है अब कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z जो है, z आपने अगर बनाया है प्लस से, यानी x और y को प्लस करके अगर आपने z बनाया है तो फिर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें आपने बेटा रखनी है कीमतें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इन दोनों को प्लस करें और 0.2 से ज़रब दे दें, ये पहली वैल्यू खुल गई। x की वैल्यू 0 और y 2, इन दोनों को प्लस किया और 0.3 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 0 और y 3, इन दोनों को प्लस किया और 0.1 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इन दोनों को प्लस किया और इससे मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लस किया, इससे मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 1 और y 3 प्लस किया, इससे मल्टीप्लाई। ये आपने एक्सपेंड कर लिया। इसका आंसर आ रहा है 2.3। अब ज़रा बेटा आप नोट करो, अगर ये प्लस की जगह पर माइनस होता तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने करना था 0 - 1 और फिर इससे मल्टीप्लाई, 0 - 2 फिर इससे मल्टीप्लाई, 0 - 3 फिर इससे मल्टीप्लाई। सिमिलर पैटर्न ये आपके पास है नेगेटिव फॉर्म का वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो ये 0 - 1 इंटू प्रोबेबिलिटी, 0 - 2 इंटू प्रोबेबिलिटी, 0 - 3 इंटू प्रोबेबिलिटी। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। अब आपने इनको सम अप किया तो ये -1.5 आ रहा है। हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, जब हम इसके ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी दोनों वेरिएबल को जहाँ पर आपने प्लस किया हुआ है, तो इनकी जो प्लस की वेरिफिकेशन है वो इसके इक्वल है, यानी लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल तब आएगी जब ये जो इंडिविजुअल वेरिएबल हैं इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम प्लस करेंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपने निकाली है 0.4 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकाला है 1.3, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये वही आंसर आ रहा है जो आपने इनके सम से निकाला है, दोनों बराबर हैं। अब इसी तरह आपने डिफरेंस से वेरिफिकेशन करनी है, तो ये जो प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप माइनस कर दें तो ये नेगेटिव जो वेरिफिकेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इट्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस y। ये वाला आंसर -1.5 है, तो ये दोनों जो है ये आपने निकालना है 0.4 एंड 1.9। इसमें से इसे माइनस करके देखें, लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल है। अब आपने बेटा नंबर 7 स्टडी करना है। इसमें आपने वेरिएबल x को किसी रकम से ज़रब दी है, a से ज़रब दी, वेरिएबल y को b से ज़रब दी और फिर इनको आपने प्लस किया या माइनस किया, तो इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी कि जिस रकम से ज़रब दी है वो बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि हमने 2x + 3y इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो x की वैल्यूज़ हैं उनको 2 से ज़रब दी और y की वैल्यूज़ को 3 से ज़रब दी। तो आपने बेटा करना ये है कि ये जो आपने सम वाली प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं ये सम के साथ है, x की वैल्यूज़ को 2 से और y की वैल्यूज़ को 3 से ज़रब दे देनी, यानी ये जो पहली वैल्यू इसे 2 से ज़रब दें, दूसरी को 3 से ज़रब दें और बीच में प्लस ही रखना है। इसे 2 से ज़रब दी, इसे 3 से ज़रब दे दी, इसे 2 से ज़रब दी, इसे 3 से, इसे 2 से ज़रब दी, इसे 3 से, इसे 2 से, इसे 3 से, इसे 2 से, इसे 3 से। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, ये 6.5 आपका फाइनल आंसर है। अब इसकी वेरिफिकेशन आपने करनी है, तो वेरिफिकेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है उसे 2 से ज़रब देनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को 3 से ज़रब देनी है, फिर ये लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आएगी। तो अब देखें बेटा, अगर ये माइनस के साथ होता, यानी ये जो 2x + 3y लिखा हुआ अगर यहाँ माइनस होता तो हमने क्या करना था, ये जो प्लस लिखे हुए हैं इनकी जगह पर हमने माइनस लिख देना था, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर आपने माइनस लिखना था, यहाँ पर आपने माइनस लिखना था, तो ये आंसर जो है ये फिर इस तरह एक्सपेंड होना है, ये बीच में माइनस आ गई, तो ये -4.9 आंसर है। इसकी वेरिफिकेशन देखें, अब इस तरह की ये स्टेटमेंट बनेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को 2 से ज़रब दें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को 3 से ज़रब दे के माइनस करें, तो लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट है नंबर 8। अब नंबर 8 जो है ये इनके प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी आपने x और y दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके z बनाया है। अगर आपके वेरिएबल दोनों इंडिपेंडेंट हुए तो फिर ये इस फॉर्म में ब्रेक होंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इफ़ एंड ओनली इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अब आप यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 0, उसे 1 से ज़रब दी और फिर प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी। x की वैल्यू 0, उसे 2 से ज़रब दी। x की वैल्यू 0 से 3 से ज़रब दी। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है, आप ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू 0, 0 को 1 से ज़रब दी, फिर इससे ज़रब दी, 0 को इससे ज़रब दी, फिर इससे, 0 को इससे ज़रब दी, फिर 0.1 से, 1 को 1 से, फिर 0.1 से, 1 को 2 से, फिर 0.2 से, 1 को 3 से, फिर 0.1 से, फिर आपने इन्हें सम अप किया तो ये आपके पास से रिज़ल्ट आ जाएगा 0.8। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है और वेरिफिकेशन में आपने चेक करना है कि अगर तो आपके रिज़ल्ट इंडिपेंडेंट हुए, यानी वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर ये रिज़ल्ट ट्रू होगा, और अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं आएंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये बराबर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y, यानी इनका जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो आ रहा है 0.8, और यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y, ये आंसर आ रहा है 0.76, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि फिर x और y जो है ये नॉट इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 है इनका कोवेरियंस आपने बनाना है। अब कोवेरियंस के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये इसको आपने मल्टीप्लाई किया x को इससे, फिर इस x को इससे, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को y से, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y से, फिर आपने इसे सॉल्व करके ये बनाया है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y है ये आपने निकाला है 0.8, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये 0.4 और 1.9 है, तो इन दोनों को ज़रब दे के ये 0.76 आपने निकाला है। ये आंसर आ रहा है 0.04। अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते तो फिर ये वाला आंसर आपका 0 आना था। अब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जो मैंने आपको बेटा बाईवेरिएट की प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करके दी हैं, आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को इस डाटे के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, यूज़ टू सॉल्व बाईवेरिएट प्रॉपर्टीज़। तो जो सिंगल वेरिएबल की हैं वो आप किसी भी डाटे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।